हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अनदर वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट। ये चैप्टर को भी स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं, बट इसको है ना आपने एकदम समझ के अगर रीड किया कि बोर्ड्स वाले क्या चाहते हैं, तो उसमें ना आपको ये पार्ट को 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है। सबसे पहली चीज, फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें गॉस लॉ है आपका। ओके, सेकंड अगर आपने देखा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप डेल्टा यू बोलते हो, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको आप V बोलते हो। ओके, एंड लास्ट वाला पार्ट इज कैपेसिटर्स। ओके, लास्ट पार्ट इज कैपेसिटर्स। ओके, तो आपने अगर प्रीवियस पेपर देखे रहेंगे ना, अगर गो थ्रू किए, तो ये पार्ट है ना वो पूछते ही नहीं आजकल। ओके, दिस पार्ट इज नॉट आस्क्ड। हम लोग को क्वेश्चन सिर्फ ये पार्ट पे मिलेंगे, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस और कैपेसिटर्स। तो आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग ये वाले साइड लिखेंगे, दैट विल कंसिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटर्स का पार्ट। और अगर इस वाले पार्ट को देखा, अगर ये टाइम आपका लग अच्छा नहीं रहा, तो दे विल आस्क दिस पार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट। ओके, तो इसको स्टार्ट कैसे करते देखो, एकदम इजी है ये भी चैप्टर। इसको रिलेट कर करके पढ़ो तो इजी रहेगा। ओके, देखो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट अगर देखा तो आपको गॉस लॉ के 3 एप्लीकेशंस थे, तो आपको है ना एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। There are how many applications? So your answer should be 3. There are total 3 applications. 3 एप्लीकेशंस में ना कोई भी पेपर में कुछ भी पूछ रहे, मतलब अगर आपको स्पेरिकल पूछा, समझो स्पेरिकल, तो न्यूमेरिकल जो पूछेंगे इसके बेसिस पे दैट विल बी रिमेनिंग 2। मतलब अगर स्पेरिकल पूछा तो न्यूमेरिकल विल बी फ्रॉम लाइन या फिर शीट। ओके, तो इधर मैं ब्रैकेट में लिख के रखता हूं, इसके न्यूमेरिकल्स भी देख के रखने चाहिए। ओके, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस। अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो एग्जांपल नंबर 8.1 देखो, 8.2 देखो, 8.3 देखो, सिंपल। ये तीनों देख के जाओ और इसके लॉ देख के जाओ, एकदम इजी समझ में आएगा। अगर फर्स्ट लॉ आया प्रूव करने तो बाकी दोनों के न्यूमेरिकल्स आएंगे, सिंपल। ओके, इसके बाद अगर देखा तो मैंने जैसे बोला कैपेसिटर्स ज्यादा पूछ रहे हो लोग, तो कैपेसिटर्स के अंदर 2 डेरिवेशंस है कैपेसिटर्स के अंदर। फर्स्ट वाला डेरिवेशन, उससे पहले तो आपको पोलर और नॉन पोलर वो भी देख के रखो। दिस इज पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ये 2 मार्क्स के लिए प्रीवियस पेपर में नहीं पूछा था, अभी आपके सीनियर्स वाले पेपर में, तो ये साल आने का चांस, ये हर साल 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स। ओके, दिस विल बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। ओके, थर्ड अगर देखा तो यू शुड स्टडी कैपेसिटर्स जो रहता है ना, कैपेसिटर्स उसका कॉम्बिनेशन, मतलब सीरीज हो सकता है या फिर पैरेलल। तो इधर लिखता हूं डेरिवेशन फॉर, आई विल राइट डेरिवेशन फॉर कैपेसिटर्स इन सीरीज और पैरेलल। ये दोनों डेरिवेशन देख के रखो, 2 मार्क के लिए इट इज एक्सपेक्टेड। ओके, सीरीज या फिर पैरेलल। फोर्थ व्हाट दे विल आस्क कैपेसिटी निकालो कैपेसिटर का जिसके बीच में ना डाइलेक्ट्रिक नहीं है। ओके, तो यू शुड स्टडी डेरिवेशन फॉर कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ओके, अगर आपने ये डेरिवेशन किया तो बाय डिफॉल्ट इसके न्यूमेरिकल आने चाहिए आपको। न्यूमेरिकल कौन से, तो देखो मैं फॉर्मूला लिखता हूं, तुम लोगों को समझ जाएगा। C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। दिस इज विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अगर विद डाइलेक्ट्रिक रहा तो CK इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। दिस इज अनदर फॉर्मूला। और एक अगर रहा पार्शियली फिल्ड, ध्यान से देखो, दिस इज विदाउट डाइलेक्ट्रिक विथ कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, एंड लास्ट विल बी CK डैश लिखता हूं, डैश स्टैंड फॉर ये कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो इट्स वैल्यू विल बी A एप्सिलॉन नॉट, आई शुड राइट D माइनस T प्लस T अपॉन K। ये तीनों में से एक न्यूमेरिकल आने का चांस, इसमें से एक न्यूमेरिकल आने का चांस, और बाकी जो डेरिवेशन है दे विल आस्क। ओके, इसके अंदर और एक जो डेरिवेशन है, बोर्ड्स का फेवरेट डेरिवेशन, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला पार्ट। दैट पार्ट इज व्हाट, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर V, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ये एक डेरिवेशन है दैट यू शुड स्टडी। ओके, अगर ये डेरिवेशन आपने पढ़ लिया तो उसका एक न्यूमेरिकल है, जस्ट चेक, एग्जांपल 8.8, जिसका आंसर 40 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर होगा। वो एज इट इज न्यूमेरिकल देख के रखो, वो भी बहुत बार आया गया है। ओके, नेक्स्ट अगर देखा, नेक्स्ट इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज एनर्जी स्टोर्ड।
एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ओके, ये डेरिवेशन 2 मार्क्स के लिए पूछे जा रहे वो लोग। एंड लास्ट 7th वाला पार्ट विल बी यूजेस ऑफ वैन डी ग्राफ जनरेटर। नो नीड टू स्टडी वर्किंग एंड ऑल, ये लोग यूजेस पूछते हैं उसके 1 मार्क के लिए। ओके, ये सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत ज्यादा आने वाले क्वेश्चंस। अगर आप बाजू में गए, मतलब मैंने अगर लिस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट पूछा, तो यू शुड स्टडी इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट करंट। फिर तुम लोग को पढ़ना चाहिए डेरिवेशन फॉर व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इंपॉर्टेंट पार्ट। और अगर एग्जाम का ये सारा पोर्शन हो गया है, अगर टाइम बचा तो एक बार है ना वर्किंग ऑफ वैन डी ग्राफ जनरेटर। ओके, वैन डी ग्राफ जनरेटर ये देख के जाओ। कभी तो भी एक पेपर में गलती से ना इसका डायग्राम पूछा था, डायग्राम ड्रॉ करने, सिर्फ डायग्राम वाज आस्क्ड। ओके, तो अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखा, लास्ट मोमेंट पे अगर किसी ने पूछा कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो यू शुड प्रैक्टिस दिस फर्स्ट, ये इस पे कॉन्फिडेंस लाओ, देन यू शुड गो फॉर दिस क्वेश्चंस। ओके, आई होप कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट भी समझ में आया हो। थैंक यू।